नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं आप सबको हमेशा बोलती हूं कि मैं छोटी से छोटी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, जिससे मेरा भी मन हल्का हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं जो काम करती हूँ आप लोगों के लिए ही करती हूँ। तो चलिए आज बताती हूँ कि कल रात को मैंने वीडियो बनाई 3 एकादशी की कथा की बनाई, एकादशी की पूजा विधि की बनाई, और मल मास में जैसे पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है तो इसके जो आखिरी के जो 5 दिन हमें व्रत कैसे करना है, अगर पूरा महीना दान नहीं दे पाए या जो भी पूजा विधि है वो वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए। तो हुआ क्या कि तीनों वीडियो तो बन गई और मैं बड़ी खुश थी कि चलो आज तो ये वीडियो बन गई है और कल के लिए जो मेरा काम का प्रेशर है कम हो गया है। और ये मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर इसलिए भी कर रही हूँ कि जैसे कई लोग मुझसे बोल देते हैं कि मैम आप सवालों के जवाब नहीं देते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप इतना ना बोला करें, जो काम की बातें हैं वही बोला करें। कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे बुरा लगता है उनका, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि यूट्यूब पर आकर मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने सबसे अच्छी बात यही सीखी है कि कभी किसी की बात का बुरा ना मानो और पेशेंस रखो। तो हुआ ये कि कल रात को वीडियो तो मैंने तीनों बना ली, बड़ी खुश घूम रही थी कि चलो काम का जो प्रेशर है थोड़ा कम हो गया। लेकिन जैसे ही वीडियो कंप्यूटर में डालने लगे तो गलती से वो तीनों वीडियो जो है हो गई डिलीट। और उसके बाद हमें रात को भजन की वीडियो भी बनानी थी, तो चलो कोई बात नहीं, देखा कि हो गई डिलीट, चलो उसको कवर करके देखते हैं क्या पता आ जाए। लेकिन वो वीडियोस नहीं आई, तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया और रात को हमने 1 बजे तक भजन गाए। आपको पता ही है मेरा एक और चैनल है किशोरी कृपा नाम से, उस पर हम भजन गाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से गा नहीं पा रहे थे। तो कल जो मेरी फ्रेंड है सुषमा आई थी तो हमने भजन गाए रात के 1 बजे तक। तो देखिए मेरी जो 3 वीडियो बनाई हुई वो मेहनत मेरी गई पानी में। लेकिन ऐसा नहीं है मेहनत पानी में गई, तो हो सकता है ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी कि वो वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं, और हो सकता है उसमें कुछ गलतियां होंगी तभी वो वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंची। क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और मैं उन लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जो होता है ठाकुर जी की इच्छा से होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव ही होगा और अच्छा ही होगा। तो एक बार मुझे बुरा लगा, मैं बड़ी डिप्रेस भी हो गई थी कि हाँ ये क्या हो गया, लेकिन फिर ये ठाकुर जी का प्रसाद समझकर मैंने टेंशन को दूर कर दिया। तो आपके जीवन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेंशन फ्री रहे, ठाकुर जी की इच्छा समझें। तो चलिए बात बहुत हो गई है, तो मैंने अपना जो थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर की, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कई बार वीडियोस लेट हो जाती है तो ये कारण होते हैं। तो ये मेरी वीडियो जल्दी बन जाती तो जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाती, तो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो पुरुषोत्तम मास है यानी कि अधिक मास जो है वो समापन की ओर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अधिक मास की समाप्ति होगी तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी कि आखिरी के 5 दिन हमें व्रत, पूजा और दान क्या करना चाहिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, आज आपको वीडियो मिलेगी पुरुषोत्तम मास के अधिक मास में जो मैंने बताया था कि आखिरी के जो 5 दिन हैं व्रत वो कैसे किए जाएंगे। और कार्तिक मास, और किसी ने पूछा भी था कि मैम कार्तिक के महीने में जो 5 दिन व्रत रखे जाते हैं उसे पंचभिक्षु बोला जाता है, तो इन व्रत को क्या बोला जाता है। तो देखिए मुझे इन व्रतों के बारे में, पंचभिक्षु का तो पता है कि 5 दिन बोला जाता है, लेकिन इन व्रतों को भी ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। हाँ, लेकिन जो 5 दिन है वो व्रत किए जाते हैं। तो आज उन्हीं पर चर्चा होगी कि अगर पूरा महीना आप व्रत नहीं कर पाए तो लास्ट के 5 दिन व्रत कैसे कर सकते हैं। पूरा महीना दान पुण्य नहीं कर पाए तो अब आपको दान पुण्य कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्रत की, आपको व्रत कैसे करना है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जिन लोगों ने पूरे महीने पुरुषोत्तम मास में व्रत नहीं किए यानी कि एक टाइम भोजन नहीं किया,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अब दशमी तिथि से ही, वैसे तो एकादशी से व्रत शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो जो उनका व्रत है ऑटोमेटिकली दशमी तिथि से शुरू हो ही जाता है। तो दशमी तिथि से व्रत शुरू करके उनका जो अमावस्या आएगी तब तक वो व्रत रखेंगे, यानी कि जब पहला नवरात्र आएगा उससे एक दिन पहले तक आपका व्रत होगा। तो 5 दिन आप व्रत रखेंगे। तो व्रत आप फलाहार भी रख सकते हैं, व्रत आप एक टाइम भोजन करके भी रख सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, इन 5 दिनों में आपको व्रत फलाहार रखना है या एक टाइम भोजन करके करना है। तो चलिए थोड़ी सी अब पूजा विधि पे आ जाते हैं। तो पूजा विधि, अगर आपने पूरे महीने पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान नहीं किया है तो आप दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएं। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगता है। और कुछ फ़ायदा आपको ये भी हो जाएगा कि अगर आप कार्तिक मास में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहते हैं तो आपको जो आदत है वो पहले से ही पड़ जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और भगवान श्री हरि का नाम लगातार जपते रहें। फिर पानी में आप तिल डाल सकते हैं, तिल काले हो सफ़ेद हो, आंवला का अगर चूरन है वो डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ की साफ सफाई करें। और मंदिर में जैसे 1 लोटा पानी का भर के रखते हैं हमेशा, तो उस पानी के लोटे से पूरे घर में वो पानी के छींटे मार दें और जो बाकी का बचा हुआ पानी है उसे पौधों में डाल दें। फिर आप धूप दीप नैवेद्य से ठाकुर जी की, भगवान श्री हरि की, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं, उन्हें पंचामृत से 5 दिन लगातार स्नान करवाएं और जो पंचामृत होगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ठाकुर जी को तुलसी जरूर चढ़ाएं। विष्णु पुराण का पाठ करें, भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं या कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपके घर में है तो आप उसका 1 अध्याय रोज करें। जैसे गीता ही पढ़नी है आपको 5 दिन तो 18 अध्याय होते हैं, तो आप 2-2, 3-3 अध्याय एक दिन में पढ़ें और 5 दिन में आप जो अपना गीता है वो पूरी कर लें। और पुरुषोत्तम मास महात्म्य के जो अध्याय हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो तो आपको सुनने ही सुनने हैं। तो आप इस तरीके से करें पूजा। फिर उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे कि आप व्रत का संकल्प कैसे लेना। तो व्रत का संकल्प आपको लेना है, गंगा जल और पानी से युक्त 1 लोटा लेना है, छोटा लोटा लेने, उसमें से पानी लें, हाथ में रखें और उसके अंदर थोड़े से फूल रखें। फिर आपको संकल्प लेना है कि आपने ये जो 5 दिन है भगवान श्री नारायण हरि के लिए व्रत कैसे करने हैं। तो निर्जला रखने हैं, निर्जला तो 5 दिन नहीं रख पाओगे, तो अगर 5 दिन अगर आपने व्रत रखने हैं तो फलाहार रखने हैं, एक टाइम भोजन करके करना है या खाली फ्रूट्स खाने हैं या जैसे कुट्टू का आटा जो फलाहार नमक वाला भोजन होता है वो करना है। तो आप ये संकल्प लें और ये भी संकल्प लें कि आपको इन 5 दिनों में कम से कम बोलना है, यानी कि आपको मौन व्रत रखना है। मौन व्रत तो क्या हुआ कि थोड़ा कम से कम बोले, क्योंकि जितना कम बोलेंगे हमारे मुंह से उतना गलत कम निकलेगा। और अपने मन वचन कर्म से और वाणी से किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचे। संकल्प आपने लेना ही लेना है और ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करनी है कि हे ठाकुर जी, हमारे अंदर जो विकार है आप उन विकारों को दूर करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे विकार दूर हो, लेकिन आपकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें और जो माला है 1 माला रोज कर सकते हैं। फिर आपको सूर्य देवता को देना है जल, यानी कि सूर्य भगवान को जल देना है। तो जो जल होगा तांबे का ही लोटा होना चाहिए, छोटा सा लोटा हो, उसके अंदर आप लाल फूल डालें, गुड़ डालें, अक्षत डालें, यानी कि थोड़े से चावल डालें, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लाल चंदन अगर आपके पास है तो उसमें लाल चंदन डालें, अगर लाल चंदन नहीं है तो रोली तो हर घर में होती ही होती है, रोली डालें, और गुड़ भी होता है, गुड़ डालें। फिर आप सूर्य भगवान को दें जल। जल आपको देना है डायरेक्ट ज़मीन पर, वो पानी नहीं पड़ना चाहिए, उससे दोष लगता है। तो जो पानी है वो किसी पौधे में ही जाना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर 3 बार परिक्रमा करें और या तो आप गायत्री मंत्र बोलें या आदित्य सूर्याय नमः या खाली सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। और जब परिक्रमा कर रहे होंगे, परिक्रमा मैंने बताया है कि कैसे करनी है, जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर आपको चक्कर लगाना है, घूम जाना है। तो 3 परिक्रमा आपकी हो गई। उसके बाद पूजा करनी है तुलसी जी की।
तो तुलसी जी में आपको दिया जलाना है, सुबह भी जलाना है, शाम को भी जलाना है। तो दिया आप घी का जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और तुलसी जी की आपको परिक्रमा भी करनी है ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो पूजा सेम वैसी ही होगी जैसे कार्तिक मास में पूजा की जाती है, वैसे ही आपको पूजा करनी है। तुलसी जी में जल चढ़ाना है। उसके बाद तुलसी जी की अगर आरती आपको आती है, अगर नहीं आती तो किशोरी कृपा जो चैनल है वहाँ पर तुलसी जी की आरती हमने गाई हुई है, वो आरती आप सुन सकते हैं। तो तुलसी जी की करें आरती। और जो भगवान श्री हरि है यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं, इनके ऊपर आपको तुलसी जरूर चढ़ानी है। तो क्योंकि तुलसी के बिना तो इनकी सारी पूजा अधूरी है। और वैसे भी जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान श्री हरि और भगवान शंकर की पूजा के लिए विशेष है। फिर आपको अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाना है। शिव चालीसा पढ़ें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। अगर घर के पास में कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर भी आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दान देने की। तो दान आपको कैसे देना है। तो अगर आपने पूरे महीने दान नहीं दिया, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पूरे महीने दान दिया जाता है 33 चीज़ों का। अगर आपने पूरे महीने दान नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप दशमी तिथि से शुरू हो जाएं। तो दान आपको करना है, अन्न का दान देना है, वस्त्र का दान देना है। और आपको तो जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका दान भी आपको देना है। लेकिन ध्यान रहे जो धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक उसी को ही दान दे जो उन पुस्तकों को या उन ग्रंथों को पढ़े। तो आपको अन्न का दान दें। तो जैसे कि आप पूरे 5 दिन व्रत करेंगे तो या तो आप अमावस्या के दिन पूरा भोजन बनाकर, 5 दिन व्रत किए हैं तो 5 थाली भोजन निकालें, गरीबों को दे दें या किसी ब्राह्मण को दें। और अगर 5 दिन इकट्ठा आप नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपने दशमी तिथि को व्रत किया है तो दशमी तिथि को एक थाली निकालकर दक्षिणा सहित आपने वो भोजन दे दिया। फिर एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को, यानी कि 5 दिन अलग अलग रोज एक थाली निकालकर आपको देनी है। दान आपको वही देना है जो आप व्रत करेंगे। जिस चीज़ का आप व्रत कर रहे हैं दान आपको उसी का देना है। उसके अलग से भी आप दान दे सकते हैं। जैसे तो कहते हैं कि अरहर की दाल, काले चने का, शहद और इत्र का दान भी जरूर देना चाहिए। तो जो आपकी इच्छा हो आप दान दें। जरूरी नहीं है कि आपने 33 चीज़ों का ही देना है, वो तो एक अलग से मेथड हो गया। तो दान में आप अन्न दे सकते हैं, जैसे चावल का दान भी दे, दूध का दान दे, दही का दान दे। तो इन 5 दिनों में आप जो सब दान मैंने पहले भी आपको बताए थे वो इन 5 दिनों में आप वो सब दान दे सकते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि पुरुषोत्तम मास के अंदर अंदर ही आपको मालपुए का दान जरूर देना होता है, क्योंकि देना चाहिए। इससे जो भगवान श्री पुरुषोत्तम है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका जो शुभ आशीर्वाद है हम पर बना रहता है। तो आपको मालपुए का दान देना है। जैसे बताया था कि 33 मालपुए दान में देने हैं। तो आप मालपुए बनाएं, उन्हें किसी कांसे के बर्तन में, अगर कांसे का बर्तन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एक स्टील का बर्तन ले लें, नया होना चाहिए क्योंकि दान में हमें वो भी देना है। तो उसमें आप 33 जो मालपुए बनाए हैं वो डालें। मालपुए की वीडियो मैं डाल ही चुकी हूँ अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मालपुए उसके अंदर डालें। दक्षिणा भी आप रखें। एक लाल कपड़े से उस मालपुए वाले बर्तन को बांधकर किसी मंदिर में या किसी को दान में आप वो दे दें। आप गुड़ के गुलगुले बनाकर भी दे सकते हैं। गुड़ के जो पुए बनाए जाते हैं आप उसको भी दान में दे सकते हैं। ये दान जरूर देना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। और फिर जैसे जिन लोगों ने पूरे मास यानी कि पूरे पुरुषोत्तम मास में एक टाइम भोजन किया है तो उन्हें आखिरी दिन यानी कि अमावस्या के दिन 5 बर्तन लेने हैं, जिसमें 1 थाली हो, 2 कटोरी, चम्मच, गिलास हो। वो पूरे नए बर्तन होने चाहिए। उसके अंदर आप भोजन बनाएं, दक्षिणा रखें और वो पूरा भोजन आपको बर्तन सहित आपको ब्राह्मण को दे दें या किसी ज़रूरतमंद को आप वो दान जरूर करें। क्योंकि अगर पूरा महीना हम एक टाइम व्रत करते हैं तो कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। जैसे कि भूमि पर भी सोया जाता है, यानी कि ज़मीन पर सोना चाहिए। मैंने बताया ही था आपको कि अगर ज़मीन पर सोते हैं तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि आपको जो बिस्तर का दान भी देना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं
तो आप जैसे एक चादर दे दी, एक तकिया दे दिया और एक गद्दा या आप जो दरी होती है उसका दान भी दे सकते हैं। यानी कि जिन जिन चीज़ों का हमने त्याग किया था पुरुषोत्तम मास में, उन चीज़ों का हमें दान देना है। तो बिल्कुल साधारण सा, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि आपको 5 दिन व्रत कैसे करने हैं और दान आपको विशेष रूप से क्या देना है। विशेष रूप से मालपुए का दान और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर दिया जाता है। गुड़ भी आप दान में दे सकते हैं। तो बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने आपको बताया कि जो 5 दिनों के व्रत हैं आपको कैसे पूर्ण करने हैं। तो पिछले काफ़ी टाइम से किशोरी कृपा चैनल है, उस पर भजन नहीं डाल पा रहे हैं, तो अब उस पर भजन डाल रहे हैं। तो आप किशोरी कृपा चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी टैप कर दें ताकि हर भजन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वैसे भी जैसे अभी कार्तिक मास आ रहा है तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु के भजन, तुलसी मैया के भजन, तुलसी माता की आरती तो पिछले साल हमने उसमें गाई थी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।